हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल एफके बोर्ड एक्सप्रेस। सो हमने जैसे वादा किया था आपसे कि फोर्थ क्लास में आपके उनको जो स्ट्रक्चर दे रखे थे आपके उनको विस्तार से बताएंगे। उनके क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत अच्छी तरह से। जो 6 टाइप आपके दे रखे थे इसके किसके कनकेव मिरर के, अवतल दर्पण के जो 6 टाइप दे रखे थे, आप अब हम उनको 6 टाइप को विस्तार में बताने वाले इस वीडियो में आपको। ठीक है, जिसमें पहला टाइप ये है आपका, क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी कि when the object is at infinite distance। जब वस्तु क्या अनंत दूरी पर होती है। अनंत दूरी कौन सी कहलाती है? जो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में जो आती है अनंत दूरी कहलाती है। जैसे ये जो है ये क्या अनंत दूरी है। ओके, जो मैंने डैश डैश कर रखा है ये सब अनंत दूरी है। जैसे मैं यहां से यहां तक कैसे मानूं, ये अनंत दूरी हो गई। ओके, तो जब वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। वस्तु क्या है? यानी ऑब्जेक्ट क्या है? इनफाइनाइट दूरी यानी कि इनफाइनाइट लेंथ यानी कि डिस्टेंस या अनंत दूरी पर रखी हो, तब क्या हमारा जो इमेज है, इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा और कैसे बनेगा। तो देखिए एग्जाम्पल में आपको ऐसे समझा देता हूं। इसको बताने से पहले थोड़ा सा यहां समझा दूंगा मैं आपको कि जैसे कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शख्स खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई शख्स खड़ा हुआ है और क्या है कि मैं यहां से क्या मार रहा हूं? टॉर्च मार रहा हूं। एक क्या मार रहा हूं? टॉर्च मार रहा हूं। टॉर्च मार रहा हूं। ठीक है, यहां से उस बंदे पर क्या मार रहा हूं? टॉर्च मार रहा हूं। तो यहां से क्या है? किरणें निकल के जा रही हैं। क्या है? किरणें निकल के जा रही हैं। जब किरणें निकल के जाएंगी तो क्या है? इस शख्स का जो है इमेज क्या बनाएंगी? छोटा बनाएंगी। कैसा बनाएंगी? छोटा बनाएंगी ना। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर कैसे, ऐसा कैसे छोटा बनेगा? हाँ, जब उसकी लाइट यानी रेज जब मारी जाएंगी उसमें, जब उस इमेज उस वस्तु में, ये वस्तु कहलाएंगे एक्चुअली में, ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या रेज मारी जा रही है, तो यहां से जो उसका प्रतिबिंब बनेगा यानी कि ये प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगा। इमेज तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ओके, ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। तो वैसे ही यहां पर जब रेज जब क्या है, रेज हमारी वस्तु से रेज जा रही है, एक रेज जा रही है, वो दोनों कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। पैरेलल जा रही है। ठीक है, पैरेलल जा रही है यानी कि समांतर जा रही है। समांतर दोनों किरणें, ये किरणें हैं, ये किरणें हैं यानी कि रेज। ओके, तो रेज जा रही है दोनों, और कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है यानी कि समांतर जा रही है। ये जा रही है, तो एक किरण जो फोकस से होकर जाती है वो टकरा कर क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। ओके, और जो दूसरी किरण है वो किससे जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से होती जाती है, और वो क्या है? वापस उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन क्या है, जो किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो किसके, ये जो है मेन एक्सिस जो है, मेन एक्सिस यानी कि मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष के क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। ये वाली जो है वो मुख्य अक्ष के इसके क्या होती है? ये वाली पैरेलल हो जाती है यानी समांतर हो जाती है। ओके, जब समांतर हो जाती है, जहां प्रतिच्छेद करती है, जिस पॉइंट पे आगे प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद कहलाएगी। जो प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। वहां क्या एक इमेज बनेगी, जो क्या बनेगी? ये वस्तु की क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। वो कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। वो कहां बन रही है? फोकस पर बन रही है। देखिएगा आप, फोकस पर बन रही है। तो जो ए बी थी तो इसको क्या बोलेंगे? बी डैश और ए डैश बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ए डैश? क्योंकि इसको ये देखिए ए था, और इसका देखिए ये जो मुंह है, तीर जो है, तीर सा जो है वो कैसा, देखिए नीचे है, इसका ऊपर था तो इसकी उल्टी हो गई। और ये ए था, यहां पर ए था तो यहां पर ए डैश हो गया। क्लियर? ओके, तो यहां पर कैसी बनी? उल्टी बनी।
अब ये देखिए कि आप जो है अवतल दर्पण पर यानी कि कनकेव मिरर पर जो इमेज बनी वो कैसी बनी, एक तो वास्तविक बनी, फिर उल्टी बनी। कैसी बनी वो? उल्टी बनी। और वह कैसी बनी? ऑब्जेक्ट से कैसी बनी? बहुत छोटी बनी है। कैसी बनी है? बहुत छोटी। तो बस यही बात है यहाँ पर दी गई है। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित होता है। ये जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के फोकस तल में क्या होता है? फोकस तल, यानी ये फोकस तल कहलाएगा, फोकस बिंदु यानी फोकस तल कहलाएगा। ये कहाँ होती है? स्थित, यानी कि वहां पर होती है। तथा वास्तविक, अब यहां से बात आती है, तथा वो जो प्रतिबिंब बनेगा यानी इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी? वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, और कैसे बनेगी? वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। यानी कि द इमेज लीव्स द फोकल सरफेस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव इट्स इन्वर्टेड एंड बिकम मच so smaller than the image से कैसी बनेगी? than the object वो ऑब्जेक्ट से कैसे बनेगी? बहुत ज्यादा स्मॉलर बनेगी, यानी बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। ओके, ये वाली बात आप बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो जब वस्तु, यहां से क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो उसका जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से हो जाता है। ओके, सो अब यहां पर इसको इरेज कर देते हैं और अगला बता देते हैं आपको। ओके, चलिएगा, अगला क्या है? अगला यहां से है, जब वस्तु क्या है, मैं यहां से मिटा देता हूं इसको। जब वस्तु अनंत दूरी पर थी तो क्या होता? अब यहां पर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच में हो। वस्तु जब क्या हो? वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि सी और अनंत दूरी पर हो। अनंत दूरी पर हो तो क्या होता है? अनंत दूरी यानी कि यहां पर हो। ठीक है, इसके और इसके बीच में हो, यानी कि यहां कहीं हो। ठीक है, तो मैं इसको यहां थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। वस्तु अनंत दूरी पर होगी, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? when the object is placed between the central of curvature, placed between the center of curvature and infinity. ओके, तो अब क्या है? इमेज बना लेते हैं। इमेज ये मान लीजिए, इमेज इस तरह से, चलिए इमेज बना लेते हैं। ये इस तरह से बना लेते हैं, वही हमारा कनकेव मिरर रहेगा। ओके, सो यहां से हमने ये इसमें मैन एक्सिस डाल दिया, मैन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष डाल दिया। अब यहां से ये बना ली, देखिएगा यहां, यानी कि मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। ये हमारा क्या हो गया? अनंत हो गया, अनंत दूरी, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र सी, और ये हो गया एफ यानी फोकस बिंदु। ओके, तो अब वो क्या बोल रहा है? इसके और इसके बीच में हो, यानी यहां पर होगी कहीं। वो कहां होगी? यहां पर होगी, इसके उसके
बीच में, हल्का सा और कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर इसके वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच में होगी, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी लेंथ या डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो यहां से इसके बीच में होगी। तो मान लो किरण है ना, दो तरीके से जाएंगी, एक तो यहां से होकर जाएगी ऐसे सीधे इसके, और एक कहां जाएगी, एक वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, यहां से ऐसे करके होती हुई जाएगी। तब इस तरह से जाएंगी तो ये दूसरी जो लौटते में जो आएगी, यानी कि यहां से ये किरण गई, ये यहां से किरण गई, तो ये लौटते में यानी परावर्तित होगी कहां से, फोकस से होके जाके होगी, फोकस से होगी। तो इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहां कर रही है इंटरसेक्ट। देखिए ये अभी करंट जा रही है, तो ये टकरा कर क्या होगी, वापस होगी, यानी कि मिरर में टकरा कर क्या होगी, वापस होगी, इस तरह से लौटेगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है इस मिरर पर टकरा कर कहां से, फोकस बिंदु से होती हुई निकलेगी। तो ये देखिए कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट में प्रतिच्छेद कहां कर रही है, प्रतिच्छेद 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 यानी इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इंटरसेक्ट कहां कर रही है, यहां आके कर रही है, यानी कि फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में आके कर रही है। तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में आके करती हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज भी छोटा बनेगा। जैसे मान लेता हूं इसको ए देता नाम, इसको बी, तो ये इसको ये उल्टा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ये बी ए हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो कैसा बना, पहले वाले में क्या बन रहा था, बहुत वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा बन रहा था, लेकिन अब ये जो है, ये जो इमेज है, ये इमेज है वो कैसा बनेगा, इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा, वास्तविक, सॉरी वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। ओके, तो यहां कैसे कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिएगा, प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत दूरी पर हो, तब क्या होगा कि जो इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। ओके, और उल्टा तो बन ही रहा, आप लोग देख रहे हैं, उल्टा भी बन रहा है ना, उल्टा भी बन रहा है, वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। अब इंग्लिश में यहाँ बात करेंगे, बहुत लोग ये कह रहे होंगे, अब यहाँ इंग्लिश में तो आपने बताया नहीं, इंग्लिश में कैसा है, तो ये रियल बोलेंगे इसको, रियल। और ये कैसा, छोटा, यानी कि स्मॉलर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ये कैसा, इनवर्टेड। ओके, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा, और छोटा यानी कि स्मॉलर बनेगा। ओके, ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को, हैं? देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत दूरी के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत दूरी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो, इन्फिनिटी डिस्टेंस के बीच में हो वस्तु, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु। ओके, वस्तु है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा यानी कि स्मॉलर बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा यानी कि रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। ओके, इज दैट क्लियर। अगली बात करते हैं, अगला इमेज की बात करते हैं। ओके, चलिएगा, आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों को ही समझ में आ रहा होगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो प्लीज वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिएगा, ले लिया होगा, मैं यहां से मिटा देता हूं उसको। आप लोग बेहतरीन तरीके से इनको कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, और एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, करीबन 5-6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 तरह के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लिया जा सकता है आपका। ओके, तो चलिएगा, अब क्या है, थर्ड वाला, नंबर थर्ड क्या होगा यहाँ पर, नंबर थर्ड, जब वस्तु क्या है, पहले कहां थी, अनंत दूरी पर थी, फिर अनंत और किसके, वक्रता केंद्र के बीच में आ गई, अब कहां पर, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है।
जब वस्तु क्या वक्रता केंद्र पर हो। तो क्या है, when the object surfaced, when the object placed at the center of curvature, when the object is placed center of curvature, ओके। तो कर लेते हैं, ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा मिरर हो गया। और कौन सा, जो आप जानते ही हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया M1 और M2। अब यहां से ये जा रही है, ये हो गया C हमारा, इसे यहां थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसको, यहाँ C ये हो गया फोकल प्लेन C, और ये फोकस बिंदु F हो गया हमारा F, और ये P फॉर पोल यानी कि ध्रुव हो गया, ठीक है। अब यहां से हमने ये वस्तु, ये यहां रख दी हमने वस्तु, ये हो गई हमारी वस्तु A और B, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो अब यहां से क्या होगी, वस्तु की किरणें, यानी वस्तु किरणें यहां से जाएंगी। वो कैसी जाएंगी, देखिए एक किरण जो जाएगी, यहां से एक किरण जाएगी, वो क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी मैन एक्सिस के समांतर, यानी पैरेलल जाएगी। मैन एक्सिस के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी ये वाली किरण, ठीक है, यानी कि रेज। अब ये यहां से इससे टकराकर कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी, फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट की होती हुई जाएगी। अब एक जो जाएगी, दूसरी वाली वो कैसे जाएगी, यहां से इस तरह से जाएगी, वो भी फोकस से होती हुई जाएगी, और टकराकर वो यहां से इस तरह से निकल जाएगी। अब वो कहां प्रतिच्छेद कर रही है, आप लोग देखिएगा, सॉरी यहाँ पर एक गलत हो गया है, क्या है, ये गलत हो गया, यहाँ प्रतिच्छेद एक्चुअली में नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जाएगी ये, अब यहां से ऐसे टकरा कर इसका, ये देखिएगा थोड़ा सा ऐसे बनेगा, यहां से ऐसे करके जाएगी, और ये यहाँ के प्रतिच्छेद करेगी, यानी प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। कहां की कर रही है, यहाँ के कर रही है। तो देखिएगा ए बी है, और यहां से जो बनेगी वो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्रता के C, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ के इस तरह से बनेगी, वो कैसे बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा, और ये A' हो जाएगा, ओके। तो देखिएगा ये किरण इस तरह से गई, और ये परावर्तित इस तरह से हुई, यानी कि रिफ्लेक्ट इस तरह से हुई, यहाँ के ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। दोनों ही किरणें देखिएगा फोकस से होती है, ये तो परावर्तित के बाद में फोकस से होके जा रही है, ये वैसे डायरेक्ट होके जा रही है। और प्रतिच्छेद कहां कर रही है, बिल्कुल वस्तु के नीचे, यानी कि ये तो हुई इमेज, ये प्रतिबिंब हुआ हमारा, प्रतिबिंब यानी कि इमेज, और ये क्या हुआ हमारी वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट हुई, क्लियर। तो अब यहां से जो आपकी वस्तु है वो कैसी बनेगी, एक तो वास्तविक बनेगी, यहां से कैसी बनेगी, एक तो वास्तविक बनेगी, और क्या समान आकार में, देखिएगा वस्तु कैसे बनेगी, बिल्कुल समान आकार में, एक जैसी बनेगी, सेम आकार जैसी, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, सेम होगा। तो देखिएगा ये भी वस्तु की लेंथ देखिए सेम एज इट इज, और इस क्या है, इमेज की भी क्या है, सेम है। तो देखिए ये कैसी बनेगी, इसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक, पहले नंबर क्या बनेगी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक यानी कि रियल, ठीक है। और क्या दूसरे नंबर पर क्या इसका इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, उल्टी, ओके। और नंबर थर्ड ये कैसी बनेगी, सेम वस्तु के आकार के जैसी बनेगी, कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी, बड़ी, लार्ज यानी कि बड़ी, ये कह सकते हैं सेम द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कैसे बनेगी, सेम बनेगी, सेम जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, सेम लाइक ऑब्जेक्ट,
कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बनेगी, सेम एज इट इज, बड़ी बनेगी लेकिन कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। ये भी तो ऑब्जेक्ट बड़ा ही है हमारा, तो सेम एज इट। ये कैसे बनेगी, ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। ओके, ये वाली बात आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र यानी सी पर होती है, तो क्या है, पहली तो बात उल्टी बनेगी वो, और कैसी बनेगी, वस्तु के आकार के जैसी, यानी कि बड़ी बनेगी, लार्ज यानी कि, और क्या है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी यानी वास्तविक बनेगी। ये वाली बात क्लियर हुई। ओके, अब मैं इसको इरेज कर दूं, जो इसको लिखना चाहे या फिर इसका इमेज लेना चाहे या स्ट्रक्चर छापना चाहे तो वो ले ले इसको प्लीज, या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब तो यहां पर हुई वक्रता केंद्र वाली बात। अब वक्रता केंद्र से आगे जाएगी, वक्रता केंद्र से आगे जाएगी यानी कि किसके बीच में जाएगी, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो फिर कैसे होगा, जब वस्तु, यहां 4 आ जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो, when the object are placed, when the object are placed क्या है, between focus point, focus या फोकल पॉइंट एंड वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो काट लेते हैं इसका इमेज। अब ये वक्रता केंद्र सी हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया हमारा। अब कहां आएगी, वक्रता केंद्र सी, ये अनंत हो गया हमारा, अनंत हो गया, गलत थोड़ा सा, सॉरी, अनंत बिंदु भी कह सकते हैं, दूर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बिंदु यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस या पॉइंट कह सकते हैं इसको हम, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिएगा, जब वस्तु हमारी क्या हो, इसके बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हो, ये वही हो गया हमारा, क्या हो गया, P, और ये हमारा क्या न कर दी, इस पे कलई कर दी। ओके, ये इसको नाम दे दिया M1 और इसको नाम दे दिया M2। ओके, क्लियर। जब इसको, जो हमारी वस्तु क्या हो, इस पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु के बीच में हो, तो क्या होगा, तो सेम एज इट इज देखिएगा, सेम एज इट इज जो हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर में, सेम एज इट इज में भी वही है। तो यहां से किरण जाएगी, ठीक है, ये चलती हुई जा रही है यहां से किरण, अब वैसी किरण एक यहां से जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो क्या होगी, परावर्तन कहां से होगी, बिल्कुल फोकस तल से होगी, बिल्कुल फोकस तल से होगी, ये होगी फोकस तल से, इस तरह से करके। अब ये क्या है, ये क्या होगी, यहां से परावर्तित हो जाएगी। ये भी देखिएगा, ये मैन एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है ये वाली किरण, ये मैन एक्सिस के पैरेलल जा रही है वाली किरण, और परावर्तन के बाद में यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है। और ये वाली जो है डायरेक्ट फोकस से होती हुई जा रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में उस तरह से चली जाती है, वो भी क्या, मैन एक्सिस के समांतर चली जाती है, मैन एक्सिस के समांतर चली जाती है। तो ये इसका, ये जो है, ये मैं ऐसा मान लेता हूं कि सेंटर हमारा C फॉर यहां पर है, ये C क्या है, यहां पर है, ठीक है। तो ये जो है आप देखिएगा,
तो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिंदु यानी कि कहाँ आके बनेगी, मैं ऐसे मान लेता हूँ यहाँ पर आके, यानी कि इसको बोलते हैं अनंत बिंदु। अनंत बिंदु यानी कि ये इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट। मैं इसको आई से दर्शा दे रहा हूँ, ओके, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको लिखना पड़ रहा है बार बार, तो मैं आई से दर्शा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कहाँ के बन रही है, यहाँ के बन रही है। और वो कैसी बन रही है आप देखिएगा, वस्तु तो छोटी है लेकिन इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। कैसी बन रही है, इससे बड़ी बन रही है। क्लियर हुई बात, कैसी बन रही है, वस्तु से बड़ी बन रही है इसकी इमेज। लेकिन वही सेम एज इट इज होगा, तो वस्तु ये होगी, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा, इमेज। इमेज यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इमेज को, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हो गया। क्लियर हुई बात, प्रतिबिंब। देखिएगा ये वस्तु से कैसे बन रही है, बड़ी बन रही है। लेकिन कैसी बन रही है, देखिए यहाँ पे वो 3 बात फिर आ जाएंगी, 2 और ये तीसरी। पहली बात तो कैसी बन रही है, वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, वस्तु से उल्टी बनेगी, उल्टी, ठीक है, उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी, ये वस्तु से बड़ी बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है ना, वस्तु से बड़ी बनेगी, यानी रियल बनेगी, रियल। और कैसे, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, लार्ज, क्या, लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, वस्तु से बड़ी बनेगी। क्लियर हुई बात, ओके। सो यहां पर अब आपके दो और रह जाते हैं। सो हम इसको आपके अगले वाले पार्ट में उसको करा देंगे, और अगले वाले पार्ट से आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे इसके, और वो भी आपके 1 से 2 क्लास में खत्म करवा देंगे बहुत तेज स्पीड के साथ में। सो हमारी वीडियो पे बने रहिए। जो न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ठीक है। और जो हमारे न्यू पहले से ही जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, यानी ओल्ड स्टूडेंट है, वो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।